जय माता दी। गुप्त नवरात्रि 19 जून 2023 से प्रारंभ होकर 28 जून 2023 तक है। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार 19 जून को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 6:05 से 8:04 तक है। शीघ्र फलदायी माता का यह गुप्त नवरात्रि भक्तजन आप इसमें माता जी का सेवा, भोग, प्रसाद, आरती, भजन करके और उनकी सेवा करके शीघ्र आशीर्वाद और माता जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी। जय माता दी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2023 पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 18 जून रविवार को सुबह 10:06 से प्रारंभ हो रही है। यह तिथि अगले दिन सोमवार 19 जून को सुबह 11:25 तक है। प्रतिपदा तिथि 19 जून को मान्य है, इसलिए आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 19 जून से प्रारंभ होगी। यानी कि उदया तिथि के अनुसार गुप्त नवरात्रि का जो मान्यता है वो 19 जून को प्रारंभ माना जाएगा। जय श्री कृष्ण। गुप्त नवरात्रि 2023 19 जून से हो रहे हैं। गुप्त नवरात्रि आरंभ शीघ्र फलदायी है। 10 महाविद्याओं की उपासना 19 जून से गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है। साल में 4 नवरात्रि आते हैं, माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन। इनमें से माघ और आषाढ़ में आने वाले नवरात्र को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं का जाप, पूजा पाठ, तंत्र साधना किया जाता है। 19 जून से गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। साल में 4 नवरात्रि आते हैं, माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन। इनमें से माघ और आषाढ़ में आने वाले नवरात्र को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा का विधान है। ये 10 महाविद्याएं माँ काली, दूसरी माता हैं तारा, तीसरी त्रिपुर सुंदरी, चौथी भुवनेश्वरी, 5वीं छिन्नमस्ता, 6वीं त्रिपुर भैरवी, 7वीं धूमावती, 8वीं बंगलामुखी, 9वीं मातंगी और कमला देवी 10वीं है। गुप्त नवरात्रि में साधक और तांत्रिकों का देवी की आराधना करना अधिक प्रचलित है, लेकिन बहुत से गृहस्थ भी गुप्त नवरात्रि में देवी की उपासना करते हैं। त्रेता युग में ये बहुत धूमधाम से मनाए जाते थे। पहली माँ काली, पहले दिन 10 महाविद्याओं में प्रथम माँ काली की पूजा होती है। इनकी साधना से विरोधियों पर विजय प्राप्त होती है। दूसरी माँ तारा, ऐसी मानता है कि सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने इनकी उपासना की थी। इन्हें तांत्रिकों की देवी माना गया है। इनकी उपासना से आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी, इन्हें ललिता या राजेश्वरी भी कहा जाता है। इनकी पूजा से धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ भुवनेश्वरी, इनकी साधना से संतान सुख की प्राप्ति होती है। माँ छिन्नमस्ता, इनकी साधना से सभी चिंताएं दूर होती हैं और समस्त कामनाएं पूरी होती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी, इनकी उपासना से जीवन सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। माँ धूमावती, इनकी आराधना से सभी संकट दूर होते हैं। इनकी पूजा विवाहित स्त्रियां
नहीं करती। माँ बगलामुखी, इनकी उपासना से भय से मुक्ति मिलती है और वाक सिद्धि प्राप्त होती है। माँ मातंगी, इनकी उपासना करने से गृहस्थ जीवन में खुशहाली आती है और परस्पर प्रेम बढ़ता है। माँ कमला, इनकी आराधना से धन और संतान की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि की महिमा को जन जन तक ऋषि श्रृंगी ने पहुंचाया था। एक दिन श्रृंगी ऋषि अपने भक्तों के साथ आश्रम में बैठे धर्म चर्चा कर रहे थे। चर्चा समाप्त होने के पश्चात एक महिला उनके पास आई और दुखी होकर कहा कि उसका पति अनीतिपूर्ण कार्य करता है। बार बार समझाने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इस वजह से घर में कलह रहती है और पूजा पाठ भी नहीं हो पाता है। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे शीघ्र ही उनके व्यसन दूर हो जाए। तब ऋषि श्रृंगी ने उस महिला को गुप्त नवरात्रि की महिमा बताते हुए 10 महाविद्याओं की उपासना करने को कहा और कहा कि उपासना शीघ्र फलदायी है, इससे उसे अवश्य लाभ होगा। तभी से गृहस्थ लोगों में भी गुप्त नवरात्रि प्रचलित है। इस नवरात्रि की साधना को गुप्त रखा जाता है, इसलिए भी इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। जय माता दी।